सो द फर्स्ट वर्ड इज मोमेंटरली, ये आपका एडवर्ब है, इसका मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम और वी कैन से फॉर अ मोमेंट, क्षण भर के लिए, शॉर्टली और सून इसका सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, ही पॉज मोमेंटरली बिफोर फिनिशिंग हिज स्पीच, तो वह भाषण समाप्त करने से पहले कुछ देर के लिए रुका, यानी आपका क्षण भर के लिए रुका। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विडिस्टेंट, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इक्वली फार फ्रॉम टू और मोर प्लेसेस, दो या अधिक स्थानों से समान दूरी पर स्थित। हाफ और नियरेस्ट इसके सिनोनिम से, आउटर और पेरिफेरल इसका अपोजिट। एग्जांपल देखेंगे, पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, तो एक वृत्त पर जो बिंदु हैं वो उसके केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड है दैट इज लीवरेज, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ यूजिंग अ लीवर टू लिफ्ट और ओपन समथिंग, द फोर्स नीडेड टू डू दिस, ओके, किसी वस्तु को उठाने या खोलने के लिए लीवर का प्रयोग करना, या फिर इस काम में जो आपका अपेक्षित शक्ति होती है उसको हम कहते हैं आपका लीवरेज। इन्फ्लुएंस और स्वे का सिनोनिम से वीकनेस का अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, आई यूज द लीवरेज ऑफ द बार एंड अ वुडन ब्लॉक टू प्राई द रॉक आउट ऑफ द होल, तो मैंने क्या करा, चट्टान को छेद से बाहर निकालने के लिए एक बार के वीकेंड से आपका उत्तोलन की और वीकेंड से एक लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग किया। तो कोई भी आपका ब्लॉक होगा लकड़ी का, उसको लीवर की तरह काम करना किसी चीज को उठाने के लिए, तो दैट इज लेवरेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वल्नरेबल, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वीक एंड इजी टू हर्ट, हर्ट कैसा फिजिकली हो सकता है या फिर आपका इमोशनली। दुर्बल और नाजुक, ओके, जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाया जा सके। असुरक्षित, ओके, वीकेंड से आपका आघात योग्य, तो दैट इज वल्नरेबल। ये आपका सेंसिटिव और एक्सपोज इसका सिनोनिम से, अनएक्सपोज्ड और प्रोटेक्टेड इसका अपोजिट। एग्जांपल देखेंगे, पुअर ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट द ट्रूप्स वल्नरेबल टू एनिमी अटैक, तो जो आपका खराब संगठन है उसने सेना को दुश्मन के हमले के प्रति संवेदनशील बना दिया, यानी ऐसी छोड़ दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज विदहोल्ड वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू गिव समथिंग टू समबडी, किसी वस्तु से किसी वस्तु को रोके रखना या फिर आपका इनकार कर देना, मतलब नहीं देना। ओके, चलिए सिनोनिम देखिए आपका डिनाई और रिजेक्ट, परमिट और प्रोवाइड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखेंगे आपका, पुलिस आर विदहोल्डिंग द डेड वुमन्स नेम अंटिल हर रिलेटिव्स हैव बीन इन्फॉर्म, ओके, तो पुलिस ने क्या करा, मृत जो महिला थी उसके नाम को तब तक नहीं बताया जब तक कि उसके रिश्तेदारों को सूचित नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका डेब वर्ब है, इसका मतलब होता है आपका एक्सक्लूड और प्रोहिबिट समवन ऑफिशियली फ्रॉम डूइंग समथिंग, आधिकारिक रूप से कुछ करने से किसी को बहिष्कृत करना या फिर आपका प्रतिबंधित करना। एक्सक्लूड और बैन इसका सिनोनिम से, इंक्लूड और एडमिट इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, he was debarred from the club for unacceptable behavior, तो उन्हें क्या करा, आपका उनका जो बिहेवियर था वो खराब रहा होगा, अस्वीकार रहा होगा, तो उससे क्या, उसके लिए क्या करा, उन्हें क्लब से बाहर कर दिया उनको। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द अमाउंट बाय विच द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट, ओके, तो व्यय किया गया जो पैसा है ना उससे कम पैसा की प्राप्ति होना। घाटा, कमी, अभाव इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखेंगे आपका, आज शॉर्टेज और डेफिशिएंसी इसके सिनोनिम से, अबंडेंस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, द यूके's डेफिसिट इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फेल स्लाइटली इन द लास्ट 3 months, ओके, तो जो आपका विनिर्मित आपकी वस्तुएं थी ब्रिटेन में, उनको घाटा पिछले 3 महीने से हो रहा है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कम हुई है उनकी मात्रा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टांच, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बिलीविंग इन समबडी और समथिंग और सपोर्टिंग समबडी और समथिंग वेरी स्ट्रांगली, यू कैन से लॉयल, ओके, निष्ठावान, वफादार, कंस्टेंट और आपका डेडिकेटेड इसके सिनोनिम से, डिसलॉयल और फेथलेस का अपोजिट। एग्जांपल देखिए, he gained a reputation as being a staunch supporter of civil rights, तो उन्होंने क्या करा, नागरिक अधिकारों के कट्टर समर्थन के रूप में ख्याति प्राप्त करी। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब भी आप लोग के लिए, काउंट ऑन, इसका मतलब होता है रिलाई ऑन समवन और समथिंग, किसी पर या कुछ पर भरोसा करना या फिर रखना। एग्जाम्पल देखिए, वट एवर यू आर डूइंग यू कैन काउंट ऑन मी, तो तुम जो भी कर रहे हो ना तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। नेक्स्ट आपका ईडियम है, और यहाँ पे आपका 2 ईडियम आपके, मतलब 2 फ्रेजेस हैं। पहला आपका रेलिंग पॉइंट, नाउन की तरह हम इसे यूज करते हैं, इसका मतलब होता है
someone or something that makes people together to support a person, we can say cause etc, or that rouses people to action. Okay, तो कोई व्यक्ति या कोई चीज जो लोगों को किसी व्यक्ति कारण आदि का समर्थन करने के लिए एक साथ जोड़ती है, या फिर आपका जो लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, मतलब एक ऐसा बिंदु जिसमें सभी लोग एकजुट हो जाते हैं. ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका रेलिंग पॉइंट. एग्जांपल देखेंगे आपका, हिज प्रॉमिस टू इंप्रूव एजुकेशन हैज बिकम अ रेलिंग पॉइंट फॉर हिज सपोर्टर. तो उसके जितने भी सपोर्टर्स थे, समर्थन थे ना, वो उसका सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक बिंदु रख दिया था उसने कि वो क्या करेगा, एजुकेशन में, शिक्षा में क्या करेगा, सुधार करेगा. तो इसलिए सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे. तो शिक्षा में सुधार करना आपका क्या था, आपका रेलिंग पॉइंट था. नेक्स्ट आपका वांटेज पॉइंट, ये आपका नाउन है. इसका मतलब होता है प्लेस फ्रॉम विच यू हैव अ गुड व्यू ऑफ समथिंग, स्थान जहां से कोई वस्तु अच्छी तरह से दिखाई दे, या फिर आपका अनुकूल प्रशिक्षण स्थान भी कह सकते हैं आप. एग्जाम्पल देखिए आपका, फ्रॉम आवर मॉडर्न वांटेज पॉइंट वी कैन सी वाई द मुगल एम्पायर कोलैप्स. तो हमारे जो आपका आधुनिक सहूलियत का बिंदु है, उससे हम यह देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ. तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन. आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा. सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.